हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार। और दोस्तों, अब कह सकते हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ याद रखिएगा हमको आती हुई देखने को मिल रही है। और वो ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? वो दोस्तों ब्रेकिंग न्यूज़ है यूएस ईरान को लेकर। जी हाँ, यूएस इजराइल और ईरान को लेकर मैं कह सकता हूँ कि दोस्तों जो शुरू हो चुका है युद्ध, जिसका देखिए आप कह सकते हैं लग रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। अब ये जो वॉर है ये दोस्तों आप कह सकते हैं फाइनली शुरू हो चुका है। लेकिन नो डाउट अब इसका कॉन्सिक्वेंस तो आपको देखने को मिलेगा। और कहाँ देखने को मिलेगा? स्पेसिफिकली देखिए हमारे शेयर बाजार में। पहले तो दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, क्या क्या चीज़ें हमको होती हुई देखने को मिल रही है और उसका इंपैक्ट किस तरीके से मार्केट्स में आएगा। तो वीडियो के साथ वीडियो में आप लोग पूरे बने रहिएगा, पूरा आप लोग वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, लग क्या रहा था? लग ये रहा था कि देखिए यूएस और ईरान के बीच में अगर होगा भी तो युद्ध इन दोनों के बीच में होगा। लेकिन ये सब लोग जानते थे कि देखिए अगर यूएस और ईरान के बीच में युद्ध हुआ तो उसमें एक और पार्टिसिपेंट हमको आता हुआ दिखेगा और वो है दोस्तों इजराइल। बिल्कुल, यूएस और इजराइल ने मिलकर दोस्तों याद रखिएगा ईरान के खिलाफ जो है वो युद्ध को छेड़ दिया है, युद्ध को शुरू कर दिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको बताता हूँ सीरीज ऑफ इवेंट्स आखिर होते हुए नजर क्या है। तो आज दोस्तों सबसे पहले खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला करा है। जी हाँ, शुरुआत में दोस्तों सबसे पहले यही खबर निकल कर आई जिसमें बताया गया कि यूएस और इजराइल ने बहुत सारे जो ईरान के अंदर शहर हैं उनके ऊपर बम बरसाए हैं, उनके ऊपर आप कह सकते हैं हमला एक तरीके से किया है। और ये अपने आप में दोस्तों कह सकते हैं शुरुआत हुई है आज सबसे पहली बात वॉर की। जो मोस्ट इंटरेस्टिंग बात हुई दोस्तों वो युद्ध की, आज आप देख सकते हैं कि ये सुबह का माहौल है। राइट, हमेशा अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले हो क्या रहा था कि रात में, नाइट में याद रखिएगा जो युद्ध होता था वो होता था। राइट, बॉम्ब गिराए जाते थे, ड्रोन्स के द्वारा हमले किए जाते थे। लेकिन इस बार दोस्तों यूएस और इजराइल ने शुरुआत सीधा कर दी दोस्तों सुबह में। कह सकते हैं जो उजाले के अंदर दोस्तों हमला इस बार किया गया। ये अपने आप में एक नई चीज़ है जो दोस्तों की गई। ओवरऑल जो अटैक है दोस्तों वो अभी याद रखिएगा नेगोशिएशंस चल रहे थे, बट स्टिल अमेरिका ने अटैक कर दिया। जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहा था कि भैया तुम हमारी जो डील है वो ले लो या फिर तुम्हारे लिए बहुत ख़राब होता हुआ नजर आएगा। तो इस बार भी कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे तो खड़े उतरे। जो उन्होंने कहा था कि वो युद्ध छेड़ेंगे तो वो बिल्कुल दोस्तों छेड़ते हुए नजर आए, युद्ध करते हुए नजर आए। ये अपने आप में आप कह सकते हैं बिल्कुल होता हुआ दिखा है। इसके बाद हुआ क्या है? जो सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों निकल कर आई है वो ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनी के ऊपर याद रखिएगा ये जो स्ट्राइक्स है वो दोस्तों इजराइल ने करने की कोशिश की। यानी क्लियर बात है जो उनका ऑब्जेक्शन, जो ओवरऑल उनका ऑब्जेक्शन था या फिर आप जो कह सकते थे कि हमको पूरा अयतुल्ला अली खमेनी को उनके सत्ता से बेदखल करना है, बाहर करना है। राइट, रिजीम चेंज को लेकर जो हमेशा याद रखिएगा एक स्टेटमेंट्स हमको आते हुए देखने को मिलते थे, वही दोस्तों इजराइल ने किया। जो टारगेट है वो याद रखिएगा सीधा अयतुल्ला अली खमेनी को बनाया गया। जो बात याद रखिएगा लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जा रही है कि अब ईरान में सत्ता का परिवर्तन जो है वो करना पड़ेगा। और यही अगर आप देखेंगे तो आज स्ट्राइक से आप कह सकते हैं एक तरीके से उन्होंने बताने की कोशिश करी कि अब जो टारगेट है वो सीधा याद रखिएगा ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला खमेनी है। वैसे ये बात ध्यान रखिएगा, बाद में ये भी खबर आती हुई देखने को मिली कि जो स्ट्राइक्स हुई है उनसे उनको कोई नुकसान नहीं होता हुआ देखने को मिला। और बताया गया कि उनको एक सेफ प्ले रेसिडेंस के अंदर मूव कर दिया गया है। और जो स्ट्राइक है अगेन जैसे मैंने कहा याद रखिएगा लगातार ये चलती हुई देखने को मिल रही है। सिर्फ याद रखिएगा अयतुल्ला खमेनी नहीं जो जिनके ऊपर आपको स्ट्राइक होती हुई देखने को मिली है, बस इनके अलावा भी अगर देखा जाए तो दोस्तों जो ईरान के प्रेसिडेंट है राइट, पेजेशिकिन राइट, उनके ऊपर भी याद रखिएगा ऐसा बताया गया है कि टारगेट उनको भी किया गया है। और यूएस ने साफ साफ कहा है कि उनका इंटेंशन है टू रिमूव एक्सटेंशियल थ्रेट जो ईरान पोजेस करता है। और फिर दोस्तों हुआ क्या? इस पर दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का भी आप कह सकते हैं स्टेटमेंट आ गया और उनकी तरफ से तीन बड़ी बातें कही गई, तीन शब्द कहे गए, रेज, ओबिलिट्रेट और एनिलेट। मतलब ओवरऑल दोस्तों उनका मकसद यही है कि ईरान की सत्ता को वो ख़त्म करके रहेंगे। ईरान में जो अभी सत्ता पे काबिज लोग हैं उनको ख़त्म करने का याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ने अब ओवरऑल पूरा जो फैसला है वो कर लिया है। याद रखिएगा डोनाल्ड ट्रंप का अलग से एक पूरा हमको स्टेटमेंट जो है वो आता हुआ देखने को मिला जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा कि उन्होंने ये जो चीज़ करी है, जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है टू डिफेंड अमेरिकन पीपल बाय एलिमिनेटिंग इमिनेंट थ्रेट्स फ्रॉम द ईरानियन रिजीम। मतलब जो अमेरिकन पीपल के ऊपर खतरा है उसको ख़त्म करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने याद रखिएगा ओवरऑल ये जो युद्ध है वो शुरू किया। उन्होंने कहा कि 47 साल से ईरानियन रिजीम जो है वो लगातार अमेरिका को ऐसे नारे देती है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू अमेरिका। और एक
अनएंडिंग कैंपेन इन्होंने चलाया है जिसमें काफ़ी सारा खून खराबा जो है वो बेसिकली हुआ है, मास मर्डर्स हुए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट किया गया है, हमारे सैनिकों को टारगेट किया गया है, हमारे इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया है और ये काफ़ी सालों से चल रहा है और ये बहुत सारी देशों ने किया है। तो अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि मैं एक नोबल मिशन पर निकल चुका हूँ। देखो एक बात आप समझो, डोनाल्ड ट्रंप जो भी करता है वो नोबल होता है, राइट। भले वो पीस हो तो नोबल पीस प्राइज के ऊपर वो काम करता है, युद्ध हो तो वो भी नोबल है, राइट। तो ये डोनाल्ड ट्रंप अपने आप में अलग ही तरीके से देखे चलता है। बट बात क्या है कि एक बात दोस्तों क्लियर है कि अब जो ये युद्ध है ये आपको शुरू तो होता हुआ दिख गया है। जो पहले दोस्तों याद रखिएगा कुछ समय पहले हुआ था उसमें मेजरली देखिए मिसाइल्स दागी गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इसमें यूएस ने पार्टिसिपेट किया था, इजराइल ने पार्टिसिपेट किया था, बट वो रुक गया था। लेकिन अब दोस्तों ये कह सकते हैं थोड़ा सा बड़ा वॉर हमको होता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों, अभी आप समझिए कि ये जो शुरुआत दोस्तों याद रखिएगा यूएस और इजराइल ने करी, इसके बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन किया। जी हाँ, खबर ये आई कि ईरान ने हैवी मिसाइल बैरेज जो है वो बेसिकली इजराइल के ऊपर लॉन्च कर दिया, और ये कह सकते हैं दोस्तों ईरान की तरफ से रिटेलिएशन था। जो इजराइल ने याद रखिएगा ईरान के ऊपर हमला किया, उसका फिर हमला ईरान ने भी देने की कोशिश करी। एंड इसके बाद दोस्तों ये खबर आती गई कि ईरान ने यहाँ पर मिसाइल जो है वो दाग दी है, और ईरान ने साफ साफ कहा है कि हम क्रश कर देंगे, यानी ख़त्म कर देंगे, और रिटेलिएशन जो है वो शुरू कर दिया है इजराइल के खिलाफ। और इजराइल के नहीं, ये आप ध्यान रखिएगा, अमेरिका के खिलाफ भी। खबर दोस्तों फिर ये हमको आती हुई देखने को मिलती गई कि जहां जहां भी अमेरिका के बेसेस है, ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस के काफ़ी सारे बेस आपको मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। और फिर खबर आई कि जिसमें दोस्तों दुबई और अबू धाबी के ऊपर भी ईरान का हमला हुआ। अब ये बात सोचिए कि ईरान भी एक मुस्लिम देश है, दुबई भी एक मुस्लिम देश है, राइट, बट ईरान ने वहाँ पर हमला क्यों किया? तो ईरान का दोस्तों ये कहना है कि हमने हमला जो किया है वो अमेरिका के बेसिस पे किया है, जो ये इन देशों में है। तो ओवरऑल ये आप समझ सकते हैं कि ईरान के पास उतनी शायद तक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यहाँ से डायरेक्ट अमेरिका पर अटैक करेंगे। लेकिन जो अमेरिका के बेसिस दोस्तों बने हुए हैं, बताया गया है कि 8 ऐसे ऐसे अलग देश हैं जिसके ऊपर ईरान का हमला होता हुआ दिखा है, जहाँ पे याद रखिएगा अमेरिका के बेसिस है। और बताया ये भी गया कि जो हमला हुआ है उससे एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है, कहाँ पर? दुबई के अंदर। तो अब समझिए कि दुबई के ऊपर भी दोस्तों ईरान ने हमला कर दिया। रीज़न बीइंग क्योंकि ईरान कहता है कि वहाँ पर अमेरिका का जो बेस है उस पर हम हमला कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों बताया जा रहा है कि जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर दोस्तों फ्लाइट्स चलती है उनको अब दोस्तों कह सकते हैं कि एयर स्पेस जो है वो अधिकतर देश अपना बंद करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब आप समझिए कि कितना बड़ा यहाँ पर ये जो हमला है वो दोस्तों अब दोनों देशों की तरफ से हमको देखने को मिल रहा है, तीनों देशों की तरफ से, और जो इम्पैक्ट है ये कितना बड़ा आता हुआ दिख रहा है। बताया गया कि ईरान ने दोस्तों यूएस बेसेस जहाँ पे बहरीन, कतर, कुवैत, इन सब में भी याद रखिएगा रिटेलिएशन किया है। और यहाँ पर रिटेलिएशन जो हुआ है याद रखिएगा यूएई, कतर, कुवैत, इन सब ने जैसे मैंने कहा अपने एयर स्पेसेस को भी बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि अगर हमला होगा तो फिर अब एयर स्पेस बंद करने में बेहतरी है। और इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी याद रखिएगा गाइडलाइंस जो है वो इन सब देशों के लिए जारी कर दी गई है। साफ कहा गया है कि अगर ज़रूरी है तभी आप ट्रैवल करें, ज़रूरी नहीं है तो बिल्कुल ट्रैवल करने से बचें, राइट। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स आपको बता दूं अभी क्या क्या आते हुए देखने को मिल रहा है, बिकॉज याद रखिए क्योंकि डेवलपिंग स्टोरी है तो हर समय कुछ नई खबर आती हुई देखने को मिल रही है। रशिया का सबसे पहले स्टेटमेंट आ गया जिसमें रशिया ने कंडेम कर दिया यूएस और इजराइल को। उन्होंने कहा कि अनप्रोवोक्ड एक्ट ऑफ आर्म्ड अग्रेशन जो है वो इन दोनों देशों के द्वारा किया गया है। इसके अलावा दोस्तों खबर आ रही है कि लेबनान ने यहाँ पर रिफ्यूज़ कर दिया है टू बी ड्रॉन इनटू ईरान कॉन्फ्लिक्ट। साफ कह दिया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कि हमको तो बिल्कुल ही मत घसीटो, हम हमारे देश की रक्षा करेंगे, हम इस युद्ध में शामिल नहीं होने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों बताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट अब यहाँ पर इग्नाइट हो रहा है, क्योंकि डेंजरस चेन ऑफ रिएक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है, ऐसा रेड क्रॉस चीफ के द्वारा याद रखिएगा बताया गया है। एंड ये भी बताया गया कि ईरान के एक स्कूल पे इजराइल का हमला हुआ जिससे 24 वहाँ पे लोगों की मौत होती हुई देखने को मिल गई है। 24 स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेसिकली डेथ होती हुई नज़र आ गई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये दोस्तों जो सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमको होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, अब इसका इम्पैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात आते हैं कि आता हुआ तो दिखेगा। और इम्पैक्ट कैसा आएगा बिल्कुल आप समझिए, इम्पैक्ट विल बी हाई। छोटा मोटा इम्पैक्ट आपको आता हुआ दिखेगा नहीं, बड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। रीज़न बीइंग खबर ही अपने आप में इतनी बड़ी है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिएक्शन आपको कहीं आता हुआ दिखेगा तो वो है दोस्तों तेल पे, कच्चे तेल पे। अभी दोस्तों याद रखिएगा मार्केट्स क्लोज है, राइट। अभी सैटरडे संडे इसलिए कच्चा तेल बंद है, लेकिन फ्राइडे को जो क्लोजिंग आई है वो लगभग $73 के आसपास याद रखिएगा ब्रेंट क्रूड की क्लोजिंग आई है। और वहीं जो WTI क्रूड है वो भी लगभग दोस्तों $67 के आसपास याद रखिएगा क्लोज होता हुआ दिखा है। तो एक बात आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ा इंपैक्ट कहीं आपको आता हुआ दिखेगा तो वो कच्चे तेल पर आता हुआ दिखेगा, जो तेल की प्राइजेस हैं उस पर आता हुआ दिखेगा, राइट। अभी दोस्तों रिएक्शन के
सिर्फ हमारे पास एक चीज़ है, वो है दोस्तों बिटकॉइन। आप बिटकॉइन को देखिए, करंटली बिटकॉइन के अंदर जैसे ही दोस्तों ये खबर निकल कर आई, ये देखिए बड़ी सी गिरावट आ गई और उसके बाद से कोई आपको रिएक्शन ऐसा नहीं है कि रिकवरी का साइन आपको आता हुआ दिख रहा है। तो जो असर है वो दोस्तों बिटकॉइन में क्लियर है कि बिटकॉइन की जो गिरावट है वो भी नज़र आती है क्योंकि ये खबर आ गई। इसके अलावा हमारे मार्केट्स पे किस तरीके का रिएक्शन आएगा, वैसे हमने फ्राइडे को बड़ी गिरावट देखी है। फ्राइडे को हमारे मार्केट्स लगभग दोस्तों 317 पॉइंट के आसपास की गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए हैं। क्योंकि अभी तो ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी आपको पता है ये चलती नहीं है सैटरडे संडे को, तो ये चांसेस पूरे हैं कि दोस्तों मार्केट शुरुआत तो नीचे से ही करेगा, खुलेगा तो नीचे ही, बट कितना नीचे खुलेगा ये अपने आप में एक देखने वाली बात है। इसके अलावा पॉइंट क्या है कि अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का फिर से याद रखिएगा उनके यूएस को एड्रेस होने वाला है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर अपना जो एड्रेस है वो देंगे और क्या कहते हैं ईरान के ऊपर, क्या नई बातें कहते हैं। वैसे तो दोस्तों उनकी तरफ से मेजरली बातें कह दी गई है कि हम हमला करेंगे, इनको ख़त्म करेंगे, जो हमारे खिलाफ हुआ है अब उसका हम बदला लेना हमने शुरू कर दिया है। लेकिन एक बात समझिए, सबसे ज़्यादा कहीं अगर डर है तो वो है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में। जो लोग नहीं जानते याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये सबसे बड़ा ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए ग्लोबल रूट है। ये याद रखिएगा, यूएई और ईरान के बीच में ये जो है जगह, इसको दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बोलते हैं। ईरान, कतर, ये सब आसपास के देश है। और होता क्या है, हमेशा दोस्तों ईरान पे अगर हमला होता है तो वो इसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है ग्लोबली इसकी। 20.9 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे याद रखिएगा यहाँ से गुजरता है, रफली जो 20% है ग्लोबल कंजम्पशन का, और 20 से 33% ऑफ ग्लोबल लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस जो LNG है, राइट। तो इसका भी याद रखिएगा, ओवरऑल सबसे बड़ा असर आपको पड़ता हुआ दिखेगा। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज, याद रखिए 84% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से याद रखिएगा तेल आता है, तो हमारे ऊपर भी बड़ा असर पड़ता हुआ दिख सकता है। हमारे देश के ऊपर 50% दोस्तों बताया जाता है कि जो इंडिया का मंथली ऑयल इंपोर्ट है वो इसी स्ट्रेट से निकलता है। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया गया, यहाँ पर दोस्तों जो है वो तेल को गुजरने नहीं दिया गया, तो आप समझ सकते हैं तेल के जो प्राइसेस है वो किस तरीके से बढ़ सकते हैं और उसका नेगेटिव इंपैक्ट कहाँ पे आपको आता हुआ दिखागा। ऑब्वियस सी बात है, निफ्टी पे आता हुआ दिखेगा। तो यही है दोस्तों अभी तो अपडेट्स, और आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, चैनल के साथ जुड़ रही है। इस वीडियो में तो इतना ही था, होपफुली आपको बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।